चलिए अब बात कर लेते हैं दीपोत्सव से दुश्मनी महंगी पड़ेगी या नहीं इस पर। कनाडा में विपक्ष नेता अब पियरे पोलिवरे को भारतीय समुदाय से तीखी प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ रहा है। अब ओवाटा के पार्लियामेंट में हील में होने वाली दिवाली समारोह में पियरे पोलिवरे की आखिरी समय में रद्द कर दिया गया और इसके बाद अब भारतीय मूल के कनाडाई लोगों ने निराशा जताई है। वहीं विपक्ष के नेताओं ने ये कदम ऐसे समय पर उठाया है जब दोनों देशों के बीच रिश्ते काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं और हाल ही में कनाडा ने आरोप लगाया है कि भारतीय राजनयिक खालिस्तानी समर्थकों को निशाना बनाने में शामिल थे और उसके बाद दोनों देशों के रिश्तों में दूरियां भी पैदा हो गई हैं। अब रिश्तों में तनाव के बीच कनाडा में अब इस हद तक ये गिर चुकी है कि उत्सव के जश्न का माहौल भी वहां पर टल गया है, क्योंकि दिवाली समारोह के आयोजन में शिव भास्कर ने बताया कि उन्होंने समारोह रद्द करने के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं किया। शिव भास्कर अब ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ इंडिया कनाडा के अध्यक्ष भी हैं और वहां पर इस समारोह को वो देख रहे थे और अब ऐसे समय में इस फैसले के बाद पूरी दुनिया में कनाडा को आलोचना का सामना भी करना पड़ा है और इसी मुद्दे पर आज खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी पैनल जुड़ने वाला है। उससे पहले आपको ये भी बताते चले कि अब जो पूरा मामला है, अब वो कनाडा ने जो अब पार्लियामेंट में दिवाली सेलिब्रेशन पर रोक लगाई, उसके बाद दुश्मनी का सामना पूरी दुनिया का निराशाजनक कनाडा को करना पड़ रहा है। भारत से इतनी घृणा आखिर क्यों है, ये तमाम से सवाल जो है अब यहाँ पर पूरी दुनिया उठाती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अब देखिए सवाल है त्योहारों का, तीज का और इसी बीच ये भी आपको बताते चले कि अब जो पूरे मुद्दे पर अब हम बहस करेंगे और इसी के लिए हमारे साथ जो पैनल जुड़ा है वो भी हम आपको परिचय करवा देते हैं। और इसी बीच हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट ग्रुप यूके देवनाथ जुड़ गए हैं। सर, आपका सुदर्शन न्यूज पर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। देखिए, जिस तरह से सर एक फेस्टिवल या फिर ये कहें कि एक त्योहार एक भावना लेकर पैदा होता है, पूरी दुनिया उसका जश्न और हर्षोल्लास के साथ मनाती है, लेकिन अगर हम कनाडा की बात करें, जब पूरा देश उसके जश्न में सराबोर नजर आया और अब ये दूरियां कनाडा क्यों नहीं बनाई? जी हाँ, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण खबर आई है कनाडा से। हम सब दीपावली को एक आनंद का त्योहार मानते हैं। इसमें कोई धार्मिक एंगल है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि दीपावली जो है वो हिंदुओं का त्योहार है। चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, जैन हो। मैं तो ये भी देखा है, मैं एयरफोर्स में था, 34 साल था, कि दीपावली में हमारे जो ईसाई भाई होते हैं, मुस्लिम भाई होते हैं, सब हर्ष और उल्लास के साथ दीपावली के पर्व को ज्वाइन करते थे। सब परिवार एक साथ एक जगह पे जमा होते थे। आमतौर पर एक इंस्टीट्यूट होता है, क्लब होता है या मेस होता है और सारे धर्म के लोग एक साथ मिलकर दीपावली मनाते थे। तो कनाडा से आई हुई जो खबरें आ रही हैं, ये थोड़ी शायद अप्रिय राजनीति का एक अंदेशा है। चाहे जस्टिन ट्रूडो हो या विपक्ष के नेता पियरे पोलिवरे हो, क्या होता है मैं बताता हूँ। हो क्या रहा है वहां पर, धर्म को राजनीति के साथ जोड़ दिया गया है। ये बहुत जरूरी है कि जो विश्व में हम सब आगे जा रहे हैं, मानव धर्म असली धर्म है और सभी धर्मों को चाहिए कि वो इसको राजनीति से दूर रखें। कनाडा में क्या हो रहा है कि जो पक्ष के लोग हैं, जो जस्टिन ट्रूडो की जो पार्टी है या उनके जो थोड़े समर्थक लोग हैं, अब क्या करें, वहां खालिस्तान समर्थक कुछ लोग हैं, छोटी छोटी पार्टियां, उनकी मदद से जस्टिन ट्रूडो की पार्टी जो है वो पिछले 4 साल से वहां पर पावर में है। जगमीत सिंह जो है वहां पर न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हैं और उनकी बैसाखी पर ही जस्टिन ट्रूडो टिके हुए हैं। दुख की बात है कि विपक्ष, ऐसा माना जाता है कि पक्ष और विपक्ष मिलकर ही एक संतुलन बनाते हैं विचारधारा की। तो विपक्ष ने जो ये बॉयकॉट करने का एक अंदेशा माहौल क्रिएट किया, बहुत ही दुखदाई है। मैं कनाडा के लोगों से, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सबसे एक ही अनुरोध कर सकता हूं, कोई भी भारतीय त्योहार हो, असल में तो कोई किसी भी देश का किसी भी धर्म का त्योहार हो, सब लोगों को मिलकर सेलिब्रेट करना चाहिए। जी बिल्कुल।
सर लेकिन देखिए अब त्योहार का सीजन है और ऑब्वियसली हर किसी के मन में चाह रहती है और हर सबको मिलकर सेलिब्रेट करना चाहिए, ये संदेश तो हर कोई देता है। लेकिन अगर हम बात कर लें जिस तरह से, देखिए अब लोगों के मन में जो भावनाएं थी वो काफी उमंग उनकी देखने को मिली थी, लेकिन अब जब ये दूरियां कनाडा ने बनाई है, क्या इसका जो मकसद है वो साफ तौर पर झलकता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि अब ट्रूडो सरकार को भी मुझे लगता है कि अब इसका सामना करना पड़ सकता होगा। जी हाँ मनीषा, कनाडा में जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो बड़ी अद्भुत स्थिति में है। कनाडा में अगले साल सितंबर के महीने में इलेक्शन ड्यू हैं और सारी पार्टीज जो हैं वहाँ की जो हिंदू माइनॉरिटी है उनको अपने साथ रखना चाहती हैं। लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात ये भी है कि वहाँ पे खालिस्तान समर्थित कुछ लोग हैं। अब क्या कहा जाए, इन लोगों की पॉलिटिकल पावर बहुत ज्यादा है क्योंकि ये बहुत बड़ी तादाद में फंडिंग करते हैं। तो कनाडा में खालिस्तान समर्थित जो छोटा सा गुट है, इन्होंने वहां पर एक भारत विरोधी, हिंदू विरोधी हवा फैलाई हुई है। जबकि मेरे जो मित्र हैं या रिलेटिव्स वहां पे हैं, जब मैं उनसे बात करता हूं तो कहते हैं कि ज्यादातर हिंदू या ज्यादातर जो सिख भाई हैं उनका इन छोटे छोटे मंदबुद्धि खालिस्तान समर्थित ग्रुपों से कोई लेना देना नहीं है। ज्यादातर गुरुद्वारा में वहां पर जब आयोजन होते हैं तो लोग पॉलिटिक्स डिस्कस ही नहीं करते हैं, लोग आपस में मिलजुल कर सारे सेलिब्रेशंस में भाग लेते हैं। लेकिन ये खालिस्तानी ग्रुप जो है, इनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं, शायद कहते हैं ना कि वो भारत का विरोध सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके डीएनए में ही भारत विरोध चला गया है। उनके पास ना कोई तथ्य है, उनके पास ना कोई कारण है कि वो भारत का विरोध क्यों करते हैं। उनके जो आत्मीय हैं, उनके जो रिलेटिव्स हैं, पंजाब में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, वो कितने मेहनती हैं। ये एक जगह तो मैं एक ही परिवार के दो भाइयों को जानता हूं, एक कनाडा में चला गया है, वो खालिस्तान का समर्थन करता है, और दूसरा भाई भारत में और वो इंडियन एयरफोर्स में था मेरे साथ। तो मेरा जो दोस्त है वो कहता है कि ये बहुत ही अद्भुत बात है कि ये लोग जब भारत में होते हैं तो कितने देशभक्त होते हैं, देश की सेवा करते हैं। अलग अलग त्योहारों में सड़कों में जाइए तो दूसरे धर्म के लोगों के साथ मिलकर त्योहार का आनंद लुत्फ उठाते हैं। और तो और अगर आप पंजाब में चले जाएंगे तो भारत का जितना अन्न है, गेहूं चावल हो, सबसे ज्यादा पंजाब के लोग पैदा कर रहे हैं। कितने मेहनती होते हैं। लेकिन इन्हीं में से 100 में से 1% भी नहीं होगा, मेरे ख्याल से 1000 में से एक ऐसा व्यक्ति है जो कि जब ये लोग कनाडा चले जाते हैं या इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड चला जाते हैं, वहां जाके पता नहीं क्यों ये भारत विरोधी रुख अख्तियार करते हैं। बिल्कुल सर, तो देखिए ये चीज तो हर किसी से लाजमी है कि भारत की संस्कृति सभ्यता को हर कोई दर्शाता है और नवाजता भी है, चर्चा का विषय भी बनता है और सराहता है। लेकिन जब भारतीय नागरिक विदेशों में जाता है और उसके बाद से अगर उनकी मानसिकता बदल जाती है या फिर ये कहे कि जब उनकी चरित्र या उनकी सोचने की क्षमता बदल जाती है, तो क्या ये कहा जा सकता है कि अगर विदेशों में जाने के बाद जो सोच का परिवर्तन होता है वो सरकार के द्वारा जो वहां की कल्चर होता है, वहां की जो चीजें बढ़ती है, उसका प्रभाव इन पर पड़ सकता है? जी हाँ मनीषा, हो ये रहा है कि विदेशों में भारतीयों की पकड़ बहुत अच्छी है। एक तो जहां पे भी भारतीय जाते हैं, चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, अफ्रीका के देशों में भारतीय मूल के लोग बहुत अच्छा व्यापार करते हैं। ट्रेड, फाइनेंस, मैनेजमेंट, सब जगह उनकी पकड़ है। इसके अलावा भारतीय मूल के लोग वहां की राजनीति में भी एक बहुत हेल्दी पार्टिसिपेशन करते हैं, अच्छी फंडिंग करते हैं। अब हो ये रहा है कि कनाडा में भारतीय मूल के लोग तो बड़ी तादाद में है, करीबन उनकी आबादी का 2.1% भारतीय मूल के लोग हैं। लेकिन कहते हैं ना, पंचिंग अबव योर वेट, भारतीय मूल के लोग जो हैं कनाडा में पक्ष और विपक्ष दोनों को समर्थन करते हैं। जस्टिन ट्रूडो की पार्टी को भी समर्थन करते हैं। आने वाले इलेक्शन में भारतीय लोगों का समर्थन पियरे बॉलीवुड को भी चाहिए। अब हो रहा है कि मैं सिर्फ ये उम्मीद करता हूं मनीषा कि आने वाले इलेक्शन में चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे जस्टिन ट्रूडो हो या विपक्ष की पार्टी हो, वो अपने बलबूते पर एक सरकार बना लें। अगर उनको इतनी समर्थन मिल जाए कि वो अपने बलबूते पर सरकार बना लेंगे
ताकि उनको ये छोटे छोटे जो चुन्नू मुन्नू लोग हैं, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, जगदीश सिंह की पार्टी, इन लोगों की दरकार ही ना पड़े, ताकि वो इन लोगों को नजरअंदाज कर सके। और फिर यकीन दिलाता हूँ मनीषा की फिर अगर सरकार वहां अपने मेन पार्टी अपने बलबूते पे खड़ी हो जाए, तो देखना भारत के साथ इनका रिलेशन, कनाडा का या अमेरिका का या इन देशों का बहुत अच्छा हो जाएगा। कनाडा के साथ तो हमारे व्यापार कितनी फल फूल रहे हैं। जाए तो 10 साल पहले के मुकाबले आज की तारीख में कनाडा के साथ हमारा व्यापार 63% बढ़ गया है। तो बहुत ही हेल्दी ग्रोथ है। और मैं ये सिर्फ उम्मीद करता हूं कि आने वाले इलेक्शन में वहां पर जो भी पार्टी है, पक्ष में हो विपक्ष में हो, वो ये खालिस्तानी पार्टीज के सपोर्ट के अलावा अपने पैरों पर सरकार चलाने के लायक चुनी जाएंगी। जी बिल्कुल देवनाथ जी, जिस तरह से देखिए भारत की संस्कृति और सभ्यता को विदेशों में भी जाना जाता है, पहचाना जाता है, और हिंदुत्व की पहचान एक अलग भारतीय दर्शाता है। लेकिन अब ये कहना जो ये कह सकते हैं चुनौती एक भारत को दी है, लेकिन ये दुश्मनी कितनी भारी पड़ सकती है वो तो देखने वाली बात होगी।